सुल्तानपुर में आज भोर में लाइसेंसी पटाखा व्यवसायी के घर विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। इस घटना में पड़ोसियों समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। साथ ही लाइसेंस होल्डर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं जानकारी लगते ही अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। दरअसल ये मामला है जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के मियागंज गांव का। इसी गांव के रहने वाले लाइसेंसी पटाखा व्यवसायी नजीर अहमद के घर भोर में करीब 4:30 बजे तेज धमाका हुआ और चीख पुकार सुनाई पड़ी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो घर में आग लगी हुई थी और पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया था। आनन फानन फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से घर के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं घायलों में नजीर अहमद, उनकी पत्नी जमातुल निसा सहित परिवार के मोहम्मद अनीस, नूर मोहम्मद, साहिल, सानिया बानो, खुशी, सहाना सहित पड़ोस के 2 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है विस्फोट इतना तेज था कि पड़ोस के रहने वाले अब्दुल जमील, गुड्डू वर्मा और लक्ष्मी प्रसाद का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षेत्र के लोगों की माने तो पटाखा बनाने का कार्य इनके यहाँ कई दशकों से इनके यहाँ किया जा रहा है। ये हवाई गिरे हैं साहब, पड़ाका उड़ाका धरा थी, पड़ाका बेचे थे। दिवाली का सीजन है, पड़ाका सब इकट्ठा किए रहे अपन बेचे था। ये इनके धंधा, ये रोजगार है इनके, यही चीज अपन करा थे अपन। बहुत दिन से समझ ले, तीसरा पुस्त है इनका। आप लोगों को क्या जानकारी? पहले हुआ बनवत रहे बगिया में, अब जो ना हियाँ आज पता लग गया हियाँ रखा था। इसके पहले आप लोगों को जानकारी नहीं, बिल्कुल जानकारी ना रही। कई लोग घायल तो 3 जने भया, 6-7 जन। मियागंज हम हाथ धो रहे थे, उसके बाद 4:30 बजे लैट्रिन करके उसके बाद बम ब्लास्ट कई बार गिरे बम। आवाज़ बहुत तगड़ा, हम एकदम सनपात गए। बच्चों कह रहे थे कि अब निकलो निकलो निकलो, तो हम गए, लेकिन आवाज़ जो है हमेशा आती रही थी। सब घबरा गए थे एकदम बच्चे। आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, हमारा नुकसान हुआ है। वॉशिंग मशीन, नल और छत और सब गिर गया, टीना वगैरह सब गिर पड़ा है। क्या काम इनके यहाँ होता था जहाँ ब्लास्ट हुआ है? क्या काम होता था? लोग गोले ये तमाशे वगैरह काम करते थे। तो क्या गोला बारूद, जो भट्टा फट्टा गड़बड़ जो रहे सब बनाते भी थे? बनाते थे। और कहाँ आएगा, वो बेचते भी थे। आपके जस्ट बगल में जी क्या सुबह काम होता था? अब यही बम दगा था सर। सुबह हम लोग जैसे जाना पड़ रहा, बहुत तेज तेज दग रहा था, तो हम लोग घर से बाहर निकल गए सब, पूरे परिवार। उसके बाद हमारा पूरा छत डैमेज हो गया, पानी टंकी डैमेज हो गई, नल वल उखड़ गए सब। कई वर्षों से काम कर रहे हैं? अभी तो हम 1 महीना 2 महीने तो आए अपने घर पे। यहाँ हमारा पुराना मकान है। से करता है पड़ाका काम। ये तो बहुत दिन से करते हैं साहब। आप लोगों को जानकारी थी यहाँ पटाखा रखा जाता है या? अब जानकारी ना रही, एक साहब जानकारी ना रहा, सब ना रहा, यहाँ पड़ाका धर जाते हैं। क्षेत्र के लोगों की माने तो पटाखा बनाने का कार्य इनके यहाँ कई दशकों से किया जा रहा है। दीपावली के चलते इन्होंने भारी मात्रा में पटाखा बनाकर रखा था। वहीं पटाखे से विस्फोट की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम कुमार हर्ष और एसपी कुंवर अनुपम सिंह के साथ अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंच गए। आईजी प्रवीण कुमार की माने तो लाइसेंस होल्डर यासीन को हिरासत में ले लिया गया है और विस्फोट के पीछे की वजह पता की जा रही है। प्रथम दृष्टया बारूद में आग लगने की वजह से विस्फोट हुआ है। फिलहाल भंडारण आदि की जांच करवाई जा रही है और घटना की वजह तलाश की जा रही है। एक लाइसेंसी हैं जिनका कि 2029 तक लाइसेंस है, उसमें यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है जिसमें पटाखे के भंडारण के लिए इनको लाइसेंस मिला था। ये उसमें जो फॉरेंसिक की टीम है उसने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और इनके इस भंडारण में
इनके द्वारा क्या सावधानी बरती गई है, कैसे चूक हुई है, क्या वजह रही है, उसका भी डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। परंतु इनको भंडारण का जो लाइसेंस मिला था उसी में ये विस्फोट हुआ है। यहाँ पर पटाखों के भंडारण करने के क्रम में जो लाइसेंसी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, सभी आयामों पर विश्लेषण किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे सभी मंडल के सभी जनपदों में डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर, शासन के निर्देश पर ये अवैध भंडारण को लेकर के, आतिशबाजी को लेकर के सभी लाइसेंस हो रहे हैं। सभी लाइसेंसियों को भी और जो बिना लाइसेंस के भी कहीं पर भी कोई सूचनाएं मिल रही हैं उन पर एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में, भारी संख्या में मतलब हम लोगों ने बरामदगी की है और लगातार सभी व्यापार मंडल के माध्यम से भी और स्थानीय लोगों से जो जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन पर हम लोग प्रभावी अभियान चला रहे हैं और उसमें सख्ती के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। सर, लाइसेंस जो है ये यासीन के नाम से है और यासीन के परिवार का एक भी व्यक्ति हताहत नहीं है और ना ही वो यहाँ पे निवास करता है। नजीर के पूरे लोग ये इनके परिवार के ही लोग हैं, जो कि इनके परिवार के लोग हैं। यही एक जांच का विषय है कि इसने अपने परिवार के किन लोगों के यहाँ पर ये चीजें की हैं या इनका पूरा परिवार इसका एक प्रकार से इसके परिवार के लोग इसमें सभी सम्मिलित हैं या नहीं है। ये सभी चीजें हम लोग जांच का विषय है। परंतु जो लाइसेंसी का प्रथम दृष्टया जो दोष है उस पर हमने लाइसेंसी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रहे हैं और सभी आयामों पर इसके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने सर आरोप लगाया है पुलिस पहुंचते ही पहले जो अवैध मात्रा में जहां पटाखे वगैरह मिले हैं उसको फेंक दिया गया। पहली चीज ये होती है, साफ साफ देखा है, फेंकने की बहुत क्लियर है। मेरे द्वारा खुद साइट का विजिट किया गया है। आतिशबाजी के सामान जो खास तौर से सुतली वाले जो मटेरियल्स रहते हैं वो यहाँ पर हैं और उसमें कोई शंका नहीं है कि ये आतिशबाजी के भंडारण के परिप्रेक्ष्य में ये घटना हुई है। तो ये बातें और ये आरोप तो कोई बेबुनियाद हैं, लेकिन लाइसेंसी के द्वारा क्या सावधानी बरती जानी चाहिए थी, नियमों का क्या पालन करना चाहिए था और क्या उसने ड्यू सावधानियां बरती हैं और वो सारे परिप्रेक्ष्य में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो दोषी होगा उसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।